तो इस सियासत के बीच आखिर जिस सस्पेंस की बात हो रही है, वो सस्पेंस कब खुलेगा पर्दा, कब उठेगा और क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हम सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, जिस तरीके से शिवपाल लगातार बयान दे रहे हैं, तमाम हालांकि खुलकर बयान नहीं देते, लेकिन जिस तरीके की पूरी कवायदें चल रही हैं, ये तो जाहिर हो रहा है कि ठीक नहीं है, कुछ होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा और इसका अंजाम क्या होगा? क्या लखनऊ की जो सियासी फिजाएं हैं वो संदेश दे रही हैं, इशारा कर रही हैं? देखिए, इसके दो मायने हैं। पहला मायने ये हो सकता है कि जो बड़ा सतही तरीके से देखा जा सकता है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और अपने पूरे कुनबे पर, समाजवादी पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं और लगातार वो इस तरह के संकेत दे रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके संरक्षक बड़े भाई और उनके पिता तुल्य बड़े भाई और साथ ही साथ राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक प्रभाव पड़े, दबाव पड़े और उससे ज्यादा उनके अंदर बेचैनी हो और जो ड्यू रिस्पेक्ट शिवपाल यादव का है वो मिल सके। लेकिन ये एक सतही व्याख्या हो सकती है। शिवपाल यादव जिस तरीके से लगभग 40 साल से राजनीति में है, जमीन की राजनीति करते हैं, वो कोई ऐसा काम अब नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अब नहीं करेंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव के समय उन्होंने पूरी तरीके से समर्पण के भाव से अपने भतीजे अखिलेश यादव के सामने वो सारी चीजें रख दी, किसी दबाव में रख दी कि वो लगता था कि पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं अपने भतीजे, उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट निकला और रिजल्ट के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद शिवपाल यादव अपने से ज्यादा अपने बेटे आदित्य को लेकर चिंतित हैं, उनके समायोजन को लेकर चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई भविष्य उनके बेटे का तो नहीं दिख रहा है। इस वक्त चूंकि वो जसवंत नगर से चुनाव लड़कर विधायक हो गए हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उनके लोगों को सम्मान नहीं मिला, उनका समायोजन नहीं हुआ। तो शिवपाल यादव ने कहा एबीपी गंगा से कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे, वो घर में नहीं बैठेंगे, निरंतर प्रयासरत रहेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जमीन पर रहेंगे। तो क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि उन्हें अपने को स्थापित करना है, अपने लोगों को स्थापित करना है और साथ ही साथ अपने बेटे को स्थापित करना है। अगर करना है तो समायोजित करना है। लेकिन वीरेश जी, सवाल ये भी उठता है, करना है तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जगहों पे वो स्थापित होंगे। जी बिल्कुल, सवाल ये भी उठता है कि अगर समायोजन की जंग है या फिर अगले कदम की जंग है, तो इन सब के बीच क्या इस सियासी कोल्ड वॉर की कुछ मियाद है? कब तक ये तस्वीरें साफ हो सकती हैं? संकेतों की राजनीति कब तक चलती रहेगी? देखिए, ये मियाद तब समाप्त हो जाएगी जहां वो डोरे डाल रहे हैं, वो डोरा पूरी तरीके से बातचीत के क्रम में वो पूरी तरीके से समायोजित हो जाए। मैं बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस से तो बात करेंगे नहीं, वो बसपा से बात करेंगे नहीं, 2 और 1 सीटों वाली, क्योंकि जिसका खुद का भविष्य डूब गया हो वो दूसरे के भविष्य को क्या संवारेगा। तो वो बात तो भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। सपा और भाजपा की आपस की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है। 2024 में भी ये आमने सामने देखने को मिलेगा। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी से रुष्ट हुए शिवपाल यादव, तो वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, अमित शाह के संपर्क में है, वो नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और ऐसे 2 बड़े नेताओं के संपर्क के साथ साथ जेपी नड्डा के भी संपर्क में है और धर्मेंद्र प्रधान के भी संपर्क में है। इसलिए कुछ बातें बनी हुई हैं, अभी अधपकी हैं, इसलिए और जब बन जाएंगे नहीं बोला जाएगा। लेकिन मेरी इन अधपकी बातों को भी समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद वीरेश जी, सारे समीकरण समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से पूरी राजनीति आगे चल रही है।